Good afternoon, students. Class 6th. I am Harsh, your mathematics teacher. I welcome you to attend the class of maths again. तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन करिए और देखिए आज अपन क्या करते हैं। अपना कल तीसरा चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज 3.3 अपन ने पूरी कर दी थी। एक एक्सरसाइज बचती है 3.4, वो अपन बाद में लेंगे। इसमें थोड़ा पैटर्न के बारे में बताया गया जो इतना जरूरी नहीं है जानना। आज अपन अगला चैप्टर लेते हैं, फोर्थ चैप्टर, वो है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये बॉयज गर्ल्स, ये अपन पहले वाले बच्चे भी क्वेश्चंस ले लें। अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रिवीजन मार्क्स लेते एक्सरसाइज लेते हैं। पेज नंबर आ जाइए 57 पे, रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक है बॉयज गर्ल्स, रिवीजन एक्सरसाइज पेज नंबर 57। पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है 57 मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश गिव्स 57 अगेन। क्या मतलब हुआ कि 57 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि वापस अपने को 57 मिल रहा है या 57 प्राप्त हो रहा है। वो इसलिए कि इसको 57 को केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 57 आएगा। 0 से कर देंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 से कर देंगे डबल हो जाएगी। 3 से कर देंगे ट्रिपल वैल्यू हो जाएगी। 57 को 1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 57 अगेन वापस प्राप्त हो रहा है अपने को। अब प्रॉपर्टी कौन सी हुई? मल्टीप्लिकेटिव एडिशन, एडिटिव हो गई इसकी प्रॉपर्टी। 1 से मल्टीप्लाई किया ये सामने आ गया, प्रॉपर्टी हो गई इसकी मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैंने पढ़ के देखा था कुछ दिन पहले। अब मैं इसको रिवाइज भी कर देता हूँ। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस से प्राप्त होता है, अपने को रिगेन होता है, अपन उसी नंबर को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने 64 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, 0 से कर दूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 से कर दूंगा डबल, 3 से कर दूंगा 3 टाइम्स हो जाएगी। ये जो 1 है मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहलाता है। यहाँ पे 57 को उसने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि वही वैल्यू वापस आ रही है, 1 से किया मल्टीप्लाई, इसलिए ये 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहली प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है बॉयज गर्ल्स, अब अगला पार्ट लेते हैं इसी का। वन 125 into dash dash is equal to 0. 125 into dash is equal to 0. ये क्या कहलाएगा? इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या कह सकते हैं अपन? इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव ये मल्टीप्लिकेटिव 0 कहलाएगा। इसको मल्टीप्लिकेटिव 0 कहेंगे। ये जो वैल्यू को 0 लाता है ये मल्टीप्लिकेटिव 0 कहलाएगा इसका। ठीक है बॉयज गर्ल्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक बॉयज गर्ल्स, ये इसका आंसर होगा। 0 से मल्टीप्लाई किया तभी वैल्यू 0 आ रही है, वरना कोई और वैल्यू आती है। अपन सब थर्ड पार्ट लेते हैं। पेज नंबर 57 पे देखिए, थर्ड पार्ट है। 3 into 6 is equal to 6 into what? 3 into 6 is equal to 6 into, वापस इसको उसी मल्टीप्लिकेशन दोनों वैल्यू सेम तब होगी, इक्वल टू का साइन लगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ गई डैश वाली जगह पे वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। 3 into 6 is equal to 6 into समथिंग है। समथिंग का मतलब वो कौन सी वैल्यू है पता करना है। और जब पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 into 6 अपने पास कितना आता है 18। इक्वल टू का साइन लगा हुआ, यानी कि अपने को
यहाँ भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम तब आएगी जब डैश की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि या 3 की जगह तो 6 लगा दिया, 6 की जगह पर 3 प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 into 3 करोगे तो ही वैल्यू 18 आएगी यहाँ पे। मतलब दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम होगी 18। तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक बॉयज गर्ल्स, अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। एट प्लस डैश इज इक्वल टू 8। 8 प्लस डैश इज इक्वल टू 8। क्या है 8 में क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करें, 8 ही वापस रिसीव हो। नेचुरली 1 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। सिंपली है 0 ऐड करेंगे। इसी नंबर में 0 को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर वापस रिसीव हो जाएगी। तो अपने पास वैल्यू क्या आती है 0। ये कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी फोर्थ वाले में है। तो लास्ट वाला है अपने पास फिफ्थ वाला, वन 125 into 315। इस प्रॉपर्टी को नाम दे सकते हैं अपन क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में दे सकते हैं। 125 into की वैल्यू देख लूंगा पहले। वैल्यू निकालनी है सिंपली, इसका प्रॉपर्टी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। 125 को 315 से मल्टीप्लाई किया माइनस अगेन 125 मल्टीप्लाइड बाय 215, 125 into 215 वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है अपने को। अब यहाँ माइनस के साइन के इधर 125 माइनस के साइन के राइट हैंड साइड 125 कॉमन है, तो मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। ब्रैकेट का अपन ने 315 डाल दिया, माइनस बचा 215 यहाँ डाल दिया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। ऐसे कैसे रहेगा, एक मल्टीप्लिकेशन का साइड मल्टीप्लिकेशन साइड 315 में से 215 माइनस होता है, क्या बचेगा माइनस के इधर 125 माइनस के इधर 125 कॉमन है दोनों जगह, तो अपन ने इसको बाहर ले लिया, बाकी बची वैल्यू को ब्रैकेट में डाल दिया। 315 को माइनस 215 को ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अपने को क्या वैल्यू निकल के आती है 125 बाहर आएगा, ब्रैकेट में बचा 315 माइनस 215। 315 में से 215 माइनस करेंगे अपने पास आता है 0। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 125, 2 0 100 क्या लग जाएंगे 125 00, ये अपना आंसर आएगा। इसमें कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हो रही है। ठीक बॉयज गर्ल्स, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। Determine the product of the following by using suitable arrangement, rearrangement। ये क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका सेकंड का। 35 into 45 प्लस 35 into 5, 35 into 5 प्लस के इधर 35 कॉमन है, प्लस के इधर भी 35 कॉमन है। ठीक है, 35 को अपन ब्रैकेट से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 45, ये वाला 5 प्लस का 5, और क्या बचा 35 बाहर आ गया,
45 और 5 कितने हो गए 50 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 1750 अपना आंसर आ जाएगा। रफली करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन आपको, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। 35 इंटू 45 दे रखा है प्लस 35 इंटू 5 दे रखा है, प्लस के इधर 35 कॉमन है, इधर भी 35 कॉमन है, दोनों जगह तो कॉमन लेके बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 45 प्लस 55 लिख दिया। 35 को फिर अपने 45 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आता है 1750। मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ 35 इंटू 50, 0 को 5 से किया 0 आया, 0 को 3 से किया 0 आया, 1 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 प्लस 2 1750 आंसर अपना। ठीक बॉयज गर्ल्स, रीअरेंजमेंट करने से ऐसे आंसर आता है। इसी तरीके से बाकी के तीनों क्वेश्चंस करिएगा। इसके अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसका थर्ड वाला। Find the product of the following by writing one of the numbers as the sum or difference of two numbers. इसको करके देखते हैं अपन। Find the product of the following by writing one of numbers as the sum or difference of two numbers. पहला आपके पास 785 into 205, ठीक है। अपन क्या करेंगे, कल 785 को इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले स्प्लिट कर देंगे 200 में और 5 में स्प्लिट कर देंगे। अब 725 को डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, रीअरेंजमेंट करेंगे 785 into 200 प्लस 785 into 5, 725 को करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी, डबल हो जाएगा, फिर 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें। 5 to the 10 में 0 कैरी 1, 8 to the 16 plus 1 7, 7 to the 14 15 1570 डबल 0 प्लस 785 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो अपना ऐड हो जाएगी इसमें और आंसर निकल के तैयार हो जाएगा अपना। ये वैल्यू देना कि 785 into 205। इसको इसी एक नंबर को दो नंबर के सम और डिफरेंस के रूप में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल के दिखाना है। अपन 785 को ऐसे कैसे रख दिया, 200 प्लस 5 में 205 को स्प्लिट कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। अब 725 को पहले ब्रैकेट में अलग से 200 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर प्लस का सिंबल लगाया, 725 को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 785 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू निकल के आती है सामने। अब 785 into 5 कितना होता है अपना, वो देखते हैं। 785 into 5, 5 25, 2 5 to 40, 40 plus 2 42, 4 यहाँ है, 5 7 35 plus 4 39, ये होगा 3925। इन दोनों ऐड कर लेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। Rohit sold books for 20 days by selling 15 books each day, and Mohit sold books for 15 days by selling 22 books each day. Who sells more books? रोहित ने 20 दिन तक 15-15 किताबें रोज बेची,
रोहित ने 20 दिनों तक 15 किताबें बुक्स रोज सेल करी एंड मोहित ने 15 दिन तक 20 किताबें रोज सेल करी। अब पूछता हु सेल्स मोर बुक्स, कौन ज्यादा किताबें बेचता है। क्वेश्चन नंबर रोहित का देखते हैं। रोहित सेल्स 20 books for 15 books for 20 days. 20 days total 15 books मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 15 टू 30 जीरो अलग से ऐड हो जाए 300 बुक्स पर डे कितनी बेचता है वो 15 बुक्स बेचता है 20 डेज तक। 20 डेज को 15 बुक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 300 बुक्स टोटल बेचता है। टोटल कितनी किताबें बेचती है मोहित ने 20 दिन में 300 books and Mohit शॉर्ट में लिखना पड़ता है। Mohit sells 15 books 15 days Mohit sells 20 books for 15 days। मोहित सेल्स 15 डेज के लिए 20 किताबें रोज बेचता है। 20 बुक्स को 15 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वही वैल्यू निकल के आता है 15 + 30 और एक जीरो लग जाएगा। ये भी 300 बुक्स ही बेचता है। ठीक है बॉयज गर्ल्स आंसर क्या आएगा ये बोथ ऑफ देम सेल इक्वल बुक्स। नंबर ऑफ द इक्वल बुक्स इक्वल नंबर ऑफ ठीक है। आंसर इसका ये है कि दोनों जने किताबें बराबर बेचते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में पहले रोहित सेल्स हर दिन वो 15 किताबें बेचता है 20 दिन तक लगातार किताबें बेचता है 15 किताबें रोज बेचता है। 20 × 15 कितना हो गया 300 बुक्स हो गया। एक चीज हो गई मोहित क्या करता है 20 किताबें रोज बेचता है लेकिन 15 दिन तक बेचता है 20 दिन तक नहीं 15 दिन तक बेचता है। अब पूछता है दोनों में कौन ज्यादा किताबें बेचता है मोहित ज्यादा बेचता है किताबें या रोहित ज्यादा बेचता है या दोनों बराबर किताबें बेचते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि रोहित बेचता है 300 बुक्स इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पे मोहित भी 300 बुक्स ही बेचता है। तो आंसर क्या है कि दोनों जने किताबें बराबर क्वांटिटी में या नंबर से बेचा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। In a school auditorium, 560 seats are arranged in 28 columns. How many seats are there in one column? Total 560 seats हैं, 28 columns हैं। प्रत्येक कॉलम में कितनी सीट होनी चाहिए इसके लिए डिवीजन करेंगे अपन। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 560 सीट्स सीट्स है टोटल 20 कॉलम है। ईच कॉलम में कितनी सीट्स आएगी उसके लिए क्या करेंगे 28 से डिवाइड कर देंगे अपन। इसको डिवाइड करते हुए देखते हैं तो क्या निकल के आता है 560 लिखा 28 यहाँ लिखा। अब 28 का टू टर्म चला जाता है डिवीजन 26 आ गया माइनस के 0 हो गया 0 निकल के आएगा उत्तर के 0। 28 का 0 टर्म से आता है 20 लगा दिया आंसर आएगा 20 सीट इन वन कॉलम इन पर कॉलम या पर कॉलम। ठीक है बॉयज गर्ल्स 7 और 6 क्वेश्चन लेते हैं अपन। आप कर लोगे 7 और 6 क्वेश्चन। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अगले क्वेश्चन में आपसे हो जाएंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ 7th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन का हिंट है देयर आर 1250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 1250 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इफ 25 स्टूडेंट्स स्टैंड इन ईच रो
during morning assembly. Find the number of rows. 1250 स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं, हर रो में 25 बच्चे मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है बॉयज गर्ल्स। पर रो में कितने बच्चे खड़े होते हैं, क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन की तरह 1250 को 25 से डिवाइड कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, उसका आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास। और 7th क्वेश्चन है, देयर आर 10 बॉक्सेस, इन ईच बॉक्स 13 फ्रूट केक्स आर प्लेस्ड। 10 बॉक्सेस हैं, 13 फ्रूट केक हर एक के अंदर भरे हुए हैं। इफ 3 फ्रूट केक टेकन अवे फ्रॉम द ईच बॉक्स, हाउ मेनी फ्रूट केक लेफ्ट इन ईच बॉक्स। पहले देखेंगे 10 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को वैल्यू आ जाएगी 130 फ्रूट केक्स। और 3 फ्रूट केक हर एक में से निकाल लेंगे तो बचेगा 13 की जगह 10 बच जाएंगे फ्रूट केक्स। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 फ्रूट केक्स बचे रह जाएंगे। ये इसका हिंट है, सॉल्यूशन है इसका। कल अपन फिर आगे पढ़ाई करेंगे अगले वीक, तब अपन देखेंगे इसको। तब तक के लिए अपन क्लास ओवर करते हैं आज। बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। ठीक बॉयज गर्ल्स, ओके।